यू कैन से 6th सेमेस्टर के, बाकी ये खुद बच्चे बता सकते हैं। ओके परफेक्ट। सो टू स्टार्ट विद, आप लोगों ने इस एज में कभी सोचा इन्वेस्ट करने का? कभी आप लोगों के ज़हन में आया कि हम लोग भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं? यस मैम। ओके, सो आपने कोई कभी इन्वेस्टमेंट की है? मैम सोचा है, सर से एक दो दफा हमने पूछा भी है किस तरह करें, सर ने हमें गाइडलाइन दी है। ठीक है, तो बेसिकली इस एज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है हमें, वो ये होती है लैक ऑफ कैपिटल। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें, राइट? तो है क्योंकि हम सबके कुछ प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, या चाहे हम फैमिली रन कर रहे हैं, हम सबके कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें मीट करना होता है हमें। सो किसी ना किसी टाइम पे आके आप लोगों ने ये सोचना ही होता है कि हम इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली अब आप लोगों के लिए इस एज में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग प्लॉट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रियल एस्टेट में। इट्स हार्ड फॉर यू गाइस टू इन्वेस्ट। इतनी ज़्यादा अमाउंट जमा करना, उसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो ये एक मीडियम आप सब लोगों के पास मौजूद है जहाँ पे आप लोग बहुत थोड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट मीडियम इज बेसिकली कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में? यस मैम, सुनना हुआ तो है, लेकिन इसके बारे में हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि किस तरह से हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सर ने हमें जो गाइडलाइन दी थी, जस्ट ये बताया था आप शेयर्स वगैरह बाय करते हैं और उसके बाद आपको उस पर कोई ना कोई डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है। बिल्कुल 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 सही। तो स्टॉक मार्केट जिस तरह आपके सर ने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह एक मार्केट प्लेस है जहां पे आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं लिस्टेड कंपनीज के, और उन्हें सेल कर सकते हैं। लेकिन आप ये सारा प्रोसीजर एक ब्रोकर की मदद से करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रेशो देखें तो बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 200 मिलियन। उसमें से 50 मिलियन लोग बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे, आप टीचर हैं तो भी आप बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अराउंड 200,000 लोग इन्वेस्ट करें। सॉरी, ज्वाइन किया आ रही है। वीडियो कॉल नहीं है ना उनकी तरफ से? आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक है। हेलो जी जी, आवाज ठीक आ रही है आपकी। जी, तो स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको बता रही थी। स्टॉक मार्केट में बेसिकली स्टॉक मार्केट टू फंक्शंस परफॉर्म करती है। द फर्स्ट वन इज कि कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। हमारे पास दो बोर्ड हैं, एक मेन बोर्ड है, एक जेम बोर्ड है, जिसपे कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। जेम बोर्ड वो बोर्ड है जहाँ पे छोटी कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। इसी तरह जो मेन बोर्ड है वहाँ पे बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, OGDCL, BBL, इस तरह की बड़ी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाती हैं मेन बोर्ड पे। अब जो आम जनरल पब्लिक है वो ये करती है कि वही कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनके शेयर्स परचेज करते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग, जैसे स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ कि आप लोग किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं जो कि लिस्ट हुई हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे। अब यकीनन आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि हम क्यों स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्ट करें। तो पहला फायदा जो इससे आपको होगा वो ये है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे। जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंपनी के आप शेयर्स परचेज करेंगे, उस कंपनी के आप शेयर होल्डर बनेंगे, हिस्सेदारी होगी आपकी उस कंपनी में। उसके अलावा आप कुछ कंपैरेटिव रिटर्न्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल, आपने आज शेयर परचेज किया 10 रुपीज का। आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस शेयर की प्राइस ज्यादा हो जाती है, 12 रुपए हो जाती है, 13 रुपए हो जाती है, तो हर शेयर पे आपको 2 या 3 रुपए मुनाफा आ रहा है। तो
ये होता है कैपिटल गेन कि आपको कुछ शेयर पे फायदा हुआ है। उसके अलावा आप डिविडेंड्स भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कंपनीज ईयरली डिविडेंड्स पे करती हैं, तो आपने अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखी है तो आपको हर साल जो है आप अपना डिविडेंड भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक हाईली लिक्विड मार्केट है, आप लोग जब चाहें आप इस मार्केट से, यू गाइस कैन स्टेप आउट ऑफ दिस मार्केट, आप फौरन अपने शेयर्स बेच के बाहर निकल सकते हैं। ये आप सोचने वाली बात है कि देखिए अगर आपने प्लॉट खरीदा है या कोई घर खरीदा है तो ऑब्वियसली आप उसको इतनी जल्दी नहीं बेच सकते, लेकिन ये एक हाईली लिक्विड मार्केट है, आप जब चाहें अपने शेयर सेल करके इस मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। आपने बेशक अगर अपनी कहीं जॉब स्टार्ट की है, उसके साथ साथ आप चाहें तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही पैसे जो आप बैंक में जाके रख देते हैं या अपनी सेविंग्स में रख सकते हैं, आप उसी पैसे को यूज कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, आपके पास डिफरेंट कंपनीज की शेयर होल्डिंग होगी और आप उसको जब चाहें अपने शेयर्स बेच के इस मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, आप जब चाहें मजीद खरीद सकते हैं ब्रोकर की मदद से। So basically, Pakistan Stock Exchange aims to provide fair, transparent, and an efficient marketplace to facilitate capital formation for the benefit of all stakeholders. Stock Exchange की history कुछ इस तरह है कि the Act of Demutualization was passed in 2012. It was promulgated in 2015, and then we integrated Lahore, Islamabad, and Karachi Stock Exchange, and government made one big platform that is now named as Pakistan Stock Exchange. तो पहले आप लोगों ने सुना होगा यकीनन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, पर अब उन तीनों को मिला के सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज बना दी गई है, दैट इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके साथ एसोसिएटेड कंपनीज दो हैं, दैट इज सीडीसी एंड एनसीसीपीएल। सीडीसी जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है आपके शेयर्स का। अलॉन्ग विद दिस जो एनसीसीपीएल है वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान है, जो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। अब जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेसिकली स्टार्ट आपने इस तरह से करना है कि आपने एक ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर्स की जो लिस्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गिवन है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 200 अबव ब्रोकर्स, आप उसमें से कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके इलाके के करीब कौन सा ब्रोकर है, आप उनका कमीशनिंग पैटर्न क्या है, वो आपसे कितना कमीशन चार्ज कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन बेसिस पे आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे आप 2-3 ब्रोकर से मिलें, उनसे बात करें, जो आपको बेहतर लगे आप उनके साथ डील करें। आपने सबसे पहले ब्रोकर चूज किया, आपका अकाउंट ओपन होगा उस ब्रोकरेज हाउस में। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी एनसीसीपीएल में। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप अपना सीडीसी में एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि होता है इन्वेस्टर अकाउंट। उस अकाउंट का फायदा ये होगा कि आपके जो शेयर्स हैं उनकी सेफ कस्टडी आपके पास मौजूद रहेगी। तो जिस तरह बैंक में सिंपली आपका अपने नाम से एक अकाउंट होता है, उसी तरह आप सीडीसी में अपना एक अकाउंट में डील कर सकते हैं, ताकि आपके जो शेयर्स हैं उनकी सेफ कस्टडी आपके पास मौजूद रहे, ब्रोकर आपकी परमिशन के बगैर उन शेयर्स के साथ डील ना कर सके। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीडीसी में अपना इन्वेस्टर अकाउंट जरूर मेंटेन करें। उसके अलावा आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज एससीसीपी। मार्केट का इकोसिस्टम कुछ इस तरह से है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इट्स आवर एपेक्स रेगुलेटर, वी आर द फ्रंट लाइन रेगुलेटर, और हमारे साथ जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं दैट इज सीडीसी एंड एनसीसीपीएल, और इस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका उस पर इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की, या कोई भी, जैसे अभी कोविड-19 का एग्जांपल ले सकते हैं कि इसकी वजह से ऑब्वियसली सारी इकोनॉमी जो है उस पर इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो इसी तरह कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे भी। या कोई र्यूमर फैल जाता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। अलॉन्ग विद दिस डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसी तरह उस शेयर की, कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। जैसे आप देखिए सीमेंट सेक्टर है, अगर हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हो जाती है फुल पीक पे या डैम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं
तो ऑब्वियसली जो सीमेंट कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होगा। सो बेसिकली इस सेशन को कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस टू इन्वेस्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। आप लोग बहुत थोड़ी सी रकम के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज की शेयर परचेज कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भारी रकम की जरूरत नहीं है। ये मिथ आपने खत्म करना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ बहुत भारी रकम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत थोड़ी रकम के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप मैम अभी से एटलीस्ट मिनी ओके, so you guys have मैम any मिनिमम questions? कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट हो सकती है? You guys can start from minimum as low as 5,000. ओके, और एक मैम क्वेश्चन ब्रोकेज मेरा So, हाउस वाले जो होते हैं, legal stock exchange with us, Syed Asghar Abbas Naqvi. तो it's a golden opportunity for you guys. अगर आप लोगों के पास कोई भी questions हैं तो please जरूर पूछिए। मैम एक क्वेश्चन है, आपने 5000 की बात की है, तो 5000 पे कौन सा ब्रोकर होगा जो इन बच्चों को फैसिलिटेट करेगा कि वो 5000 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ले? उसमें ये है कि हमने अरेंजमेंट्स यहाँ कुछ किए हैं स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए कैपिटल मार्केट में। तो उसमें अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो वी कैन फैसिलिटेट देम विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच किया जाए? लाइक दे कैन ऑलवेज तरीका अप्रोच ये है अस कि जैसे इस्लामाबाद हमारे ऑफिस। दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस एट इस्लामाबाद ऑफिस ऑफ पीएसएस, so we can guide them accordingly. ठीक हो गया। मोहसिन, आपका कोई क्वेश्चन था? सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा था सर, मिनिमम जो है हम शेयर जो परचेज कर सकते हैं उसके लिए क्या अमाउंट चाहिए, और देन हाउ वी कैन अप्रोच टू द पर्सन ब्रोकर? देखिए ब्रोकर हाउस तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं सारे, और जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, ठीक है, वो सारे अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, उनके नाम अवेलेबल हैं। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स। उसमें रेटिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट का, तो स्टूडेंट्स के लिए जो है मिनिमम 5 to 10,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि एक डिपेंड करता है ना कि एक शेयर की क्वांटिटी मिनिमम जो है वो 500 है, ज़्यादातर की लॉट जो है। तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। अगर आप शेयर जिस तरह डिपेंड करता है, अगर आपने कोई बड़ा शेयर लेना है या कोई 20 रुपए का शेयर लेना है, तो उसी लिहाज से इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? दूसरा, आजकल आप ये देखिए कि जितना इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी अभी सिंगल डिजिट हो चुका है, और स्टॉक एक्सचेंज इज बूमिंग दीज डेज। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें एटलीस्ट फॉर 5 to 6 ईयर्स, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी हो, पोर्टफोलियो हो, अभी से आप इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। सर अब जो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और क्या तरीका कार होता है, उनके लिए सर क्या फैसिलिटेशन हो सकती है? आप उनके लिए ये हो सकता है कि दे कैन जस्ट ईमेल टू मी। उसमें हम उन्हें फिर पूरा डिटेल एक प्रोसीजर भेज देंगे। उस्मान कमाल साहब हैं, इनके पास हमारा ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यू कैन हैव। और आप हमें ईमेल कर दें कि आप आना चाह रहे हैं या जो भी है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फैसिलिटेट यू। वी कैन सेंड यू द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन रिटर्न एज वेल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था अबाउट सीडीसी। सीडीसी का अकाउंट मेंटेन करना लाजमी होता है? बिकॉज आई एम हैविंग अकाउंट विद ZLK, और ZLK में जब मैंने अकाउंट ओपन कराया था तो साथ ही मुझे सीडीसी का भी अकाउंट ओपन कराना पड़ा, और बिकॉज ऑफ मिडिल बैंक में भी। और उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स, क्योंकि मेरा अकाउंट काफी पुराना है, आई आई बिलीव 10 साल से तकरीबन 10 साल तक हो चुके हैं मुझे। उसके बाद फिर मुझे सीडीसी से डिफरेंट वेबिनार्स की इनविटेशन भी आती है, मैं कई दफा ज्वाइन भी करता हूँ, और सीडीसी कहता है कि आपको ब्रोकेज हाउस के पास लाजमी नहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आए तो हम आपको ब्रोकर वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और मिडिल पर्सन वाली भी करेंगे। तो इसके अगर थोड़ा सा कमेंट कर दें। देखिए, दो टाइप के सीडीसी अकाउंट हैं। एक तो वो है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस में, तो वो आपका एक सब अकाउंट खोल जाता ठीक हो गया। है सीडीसी में, लेकिन वो अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रोकरेज हाउस होता है। दूसरा एक है इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज के तहत आप अपना जाती अकाउंट खोल सकते हैं। वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगा, और जब भी आप शेयर परचेज या सेल करें, यू कैन टेल द ब्रोकर कि आप मेरे इस जाती अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दें। ठीक। देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक तो ब्रोकरेज हाउस जो है वो उसके लिए लाजिम है खोलना, ठीक। स्टूडेंट ये जो भी उसके लिए इन्वेस्टर्स आते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करते हैं वो। ठीक। दूसरा है कि आप अपना जाती अकाउंट खोलें सीडीसी में, जैसे आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक हो गया। सर ये जो अकाउंट ओपनिंग होती है इसकी फी भी होती है या नहीं होती? नॉमिनल सी फी है इसकी, सीडीसी की 500 रुपीज पर ईयर है। और सर ये प्रोसीजर कितने डेज का होता है अकाउंट ओपनिंग का? अकाउंट ओपनिंग का जो है ना, अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर चीज़ इज गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इंशाल्लाह सून वी आर जस्ट having some regulatory things and approvals and अभी जल्दी इंशाल्लाह हम ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सिस्टम की तरफ चले जाएंगे, जिसमें बिल्कुल हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग होगी। तो फिलहाल 1 to 2 days लगते हैं अकाउंट ओपन होने में, जिस तरह एक बैंक में लगते हैं। सर बैंक में तो 15 डेज लगते हैं एटलीस्ट। नहीं नहीं, यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। और क्या मोहसिन के अलावा भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप डिफरेंट ब्रोकर्स को अप्रोच करते हैं तो उनकी डिफरेंट मार्कअप फीस होती है, सबकी एक हुकूमत ने लीगल की हुई है, गवर्नमेंट ने लीगल कोई फीस की हुई है मार्कअप जो होता है देखिए, ब्रोकर? ये जो ब्रोकरेज फी या कमीशन होता है, ये ऑन बेसिस ऑफ द सर्विसेज होता है जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, उनका रेट ज़्यादा होता है। जितना वो रिसर्च रिपोर्ट शेयर करते हैं आपके साथ, उनका इन हाउस डेली यानी मार्केट के स्टार्ट से पहले आपको मार्केट की इनसाइट देते हैं। और उसके अलावा यानी कि वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग आपको ऑनलाइन सिस्टम दे देते हैं आपके मोबाइल पे। तो डिपेंड करता है कि क्या ब्रोकरेज हाउस क्या सर्विसेज दे रहा है, तो उस लिहाज से डिफर कर सकता है। सर इन दोनों में से सूटेबल कौन सा रहेगा, कौन सा अकाउंट, जो हम प्राइवेट हमारा होता है या जो हमारा ब्रोकेज कंट्रोल कर रहा होता है? नहीं, सीडीसी की बात कर रहे हैं। जी जी, जो आपने अभी बोला ना, टू टाइप्स ऑफ देखिए, अकाउंट होते सीडीसी हैं। में ब्रोकरेज हाउस तो आपका अकाउंट खोलेगा ही खोलेगा। तो हम जो आपको रिकमेंड करते हैं वो आप अपना जाती अकाउंट भी खोल लें, क्योंकि फी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें आपकी सेफ्टी एक्स्ट्रा है, आपका अपना कंट्रोल होता है। अच्छा, ठीक है। सर ये जो शेयर्स वगैरह और हम किसी का कोई परचेज क्वेश्चन? करते हैं, सर ये शेयर्स वगैरह जो हम परचेज करते हैं ये हम कभी भी बेच सकते हैं किसी टाइम भी? जी जी बिल्कुल, किसी भी टाइम भेज सकते हैं।
आजकल सर अगर आजकल की मार्केट पे अगर आप कोई थोड़ा सा रोशनी डालें तो कौन से अच्छे स्टॉक हैं, क्योंकि मैं खुद अभी ऑयल को, जैसे ही ऑयल मार्केट नीचे आई थी तो मैंने ऑयल के काफ़ी शेयर्स परचेज कर लिए। पहले एक टाइम पे मेरे पास थे, नीचे आने से पहले मैंने, बल्कि क्लास में भी मैं बताता था कि ऑयल ऐसे वन ऑफ द बेस्ट मार्केट राइट नाउ, उस वक्त बल्कि मैंने सेल कर दिया। फिर जब बिल्कुल बॉटम पे आ गई, अराउंड $20 अ बैरल ऑयल आ गया, उस वक्त मैंने सेल किए हुए थे। दोबारा से 20 के अराउंड ऑयल, दोबारा से पी ऑयल मैंने परचेज कर लिया, पीपीएल, ओजीडीसीएल, इस तरह के शेयर्स मैंने परचेज किए। फिर दो दिन और भी, एसएनजीपी को मैं हमेशा रखता हूँ। तो ऑयल, आई बिलीव कि इट इज़ वन ऑफ द बेटर मार्केट्स दीस डेज। इसके अलावा, या ऑयल अगर नहीं अच्छी तो उस पर कमेंट कर दें, और अगर उसके अलावा कोई, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी मार्केट हो आजकल के दौर में। देखिए, आपको देखना पड़ता है कि मुल्क में क्या चल रहा है या ओवरऑल इंटरनेशनली क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अभी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का थोड़ा रिवाइवल है, तो इससे एसोसिएटेड जो कंपनीज होती हैं, वो सीमेंट हो गया, जिस तरह पावर सेक्टर हो गया, जो भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, तो उनका आप देख सकते हैं कि वो उनका बूम का पीरियड है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी इस मुल्क में अभी होनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। जज करना पड़ता है कि चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल तो बिल्कुल आपने बात ठीक की, कंस्ट्रक्शन इज वन थिंग। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कंस्ट्रक्शन का कहा कि हाउसिंग स्कीम उन्होंने स्टार्ट की थी। फिर ऑयल, क्योंकि हमेशा मेरी नज़र ऑयल पे ही होती है कि ऑयल की मूवमेंट किस तरीके से चल रही है। सऊदीया एंड रशिया की कोलैबोरेशन भी शायद हो जाए, उनकी नेगोशिएशन शायद हो जाए, तो ऑयल की प्राइसेस शायद कुछ एडजस्ट हों, शायद दोबारा से 30 प्लस पे चले जी, जाए। ऑन द सेफर साइड जी। वी ऑलवेज रिकमेंड द न्यू इन्वेस्टर्स कि आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें बाय having some of the blue chip companies, top 5 to 10 companies of the KSE 100 index। तो वो ब्लू चिप कंपनीज, एक तो डिविडेंड उनका अच्छा होता है, रेशो पे आउट का, और उनके फंडामेंटल्स भी बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो उसमें जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने लॉन्गर पीरियड के लिए रखना है, उन्हें ये चाहिए कि ब्लू चिप कंपनीज 5 to 10 सेलेक्ट करें, उनमें पोर्टफोलियो डेवलप करें, और अपने आप को सेफ गार्ड करें, इंस्टेड ऑफ मूविंग विद द रूमर्स कि जी ये शेयर बढ़ने वाला है, ये खरीद लो, या इसमें ये हो रहा है। तो आप बिल्कुल अपनी थिंकिंग के साथ चलें और ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, और पोर्टफोलियो अपना मेंटेन करें अच्छा सा। सर एक और चीज़, कि आजकल क्योंकि जैसे आपने भी कमेंट किया कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ये सिंगल डिजिट में आ गया, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो स्पेशली जो नेशनल बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इनका स्टॉक ऊपर जाएगा इन फ्यूचर? देखें, वो आपकी बात सही है कि बैंकिंग की जो है लैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, और बिल्कुल यू आर राइट। लेकिन कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन अभी जो चल रही है, कोविड-19, एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी गोइंग, तो कास्ट। अभी इस पे तो हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं कि ये फाइनेंशियल सेक्टर का क्या यानी फ्यूचर है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जिस तरह 9/11 से पहले की एक दुनिया थी, उसके बाद की एक दुनिया थी, अभी कोरोना के पहले की दुनिया, कोरोना के बाद की दुनिया एक इवॉल्व होगी, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस आएंगी। तो अभी इसमें तो हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते, वी हैव टू वेट फॉर दैट कि फाइनेंशियल सेक्टर का क्या मुस्तकबिल है। लेकिन सिंगल डिजिट में आने का बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इन्हें बड़ा फ़ायदा है, और उसी तरह बाकी जो कॉरपोरेट्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द कंपनीज, और एक बूम सा आ जाता है जब भी इंटरेस्ट रेट लोअर होता है मार्केट में ओवरऑल। तो इट इज़ गुड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, और गवर्नमेंट इज़ मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स टू गेट द इकोनॉमी ऑन ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक। मिनिमाइज हम इस पे कर सकें कि जो इसके बैड इफेक्ट्स हैं कोविड-19 के, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो देखें, लेट्स प्रे कि अल्लाह बेहतर करे।
बिल्कुल सही। हाँ, इंशाल्लाह मैं आई बिलीव कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन द लास्ट 1.5 ईयर, दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, दो कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से हम अभी घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन घर में बैठे बैठे अगर कोई सेटअप करना चाहता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट देयर बिजनेस, टेक अ लोन एंड गो विद दैट। जी, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड डिजिटल बिजनेसेस और ये सारा कुछ ई मार्केटिंग, ई पेमेंट्स, इस काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। तो उस लिहाज से एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यंग जनरेशन के लिए, इन चीज़ों में कुछ नया आइडिया लाए और अपना बिजनेस स्टार्ट करे। हर चीज़ में एक ना एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू आइडियाज़ कि आप सोचें कि इस वक्त क्या आप कर सकते हैं नया, जो इस सिचुएशन के साथ कॉप अप कर सके और जो मार्केट की नीड हो इस वक्त। बिल्कुल सही। राइट, स्टूडेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनी मोर क्वेश्चंस या कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो? जैसे खामोशी हो गई। सर फीडबैक ये है कि ये बहुत हेल्पफुल है मटेरियल, क्योंकि आज से पहले कभी पता नहीं था हमें स्टॉक एक्सचेंज का या स्टॉक मार्केट का, या किस तरह आपने ओपन करवाए अकाउंट। तो ये बहुत यानी कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जिससे हम फर्दर फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हमें कोई वहाँ पे जाए तो अप्रोच ना कर सके, अगर जैसे कि मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, अगर यहाँ पे मैं किस तरह अप्रोच करूँ जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट? आप आप जस्ट मुझे एक ईमेल कर दें, जी जी। तो मैं आपको जो लाहौर में हमारे रेलेवेंट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके एड्रेसेस और जो प्रोसीजर है मैं आपको विल गेट बैक टू यू। आपको ईमेल मिल जाएगी और आप वो उससे देख के फिर जो फर्दर क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस एज वेल। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सर जरूरी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप उधर ब्रोकरेज हाउसेस को अप्रोच कर सकते हैं? ये आपके लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर होता है ताकि आपके अप्रोच में हो ना चीज़। आप लेकिन सर हमारा जोग्राफिकली वहाँ जो सॉरी लेकिन हमारा अगर उधर इतना आना जाना ना हो फिर? नहीं, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सिस्टम भी चल रहा है काफ़ी जगहों पर, यानी कि कराची के ब्रोकर्स भी हैं, लाहौर के भी हैं, इस्लामाबाद के भी हैं, तो ऑनलाइन भी आप खोल सकती हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ओके ओके, मैं इसमें एक चीज सर ऐड ये करना काफी तकरीबन हमें 10 साल से इंफॉर्मेशन मिली। ZLK के साथ। जी सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी सर सर। ZLK के प्लीज आप साथ बोलें, आप मेरा पहले बोलें। अकाउंट है, पिछले 10 साल से मैंने मेंटेन किया हुआ है। पहले तो उसका मैनुअल ठीक है। सिस्टम होता था, और मैनुअल के बाद अब जो ऑनलाइन में, अब मेरे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर है, मैं कंप्यूटर से भी एक्सेस कर लेता हूँ, ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, किसी भी जगह हूँ, मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे ओके। POL का डिविडेंड भी मिला, तो वो ऑनलाइन आ गया मेरे पास। तो ये जी। ऑनलाइन का ये बड़ा फायदा है आजकल के, आप किसी भी जगह हो, बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन है आपके, स्टॉक मार्केट इज ऑनलाइन, डिविडेंड जो आता है वो भी ऑनलाइन, सारा कुछ। तो ये बड़ी जो एक ऑनलाइन बेनिफिट आ डिविडेंड जाता है ये पर्टिकुलर ब्रोकरेज हाउस के साथ नहीं है, ये ऑनलाइन डिविडेंड पॉलिसी एससीसीपी की है। क्लास हो गया सर, बोले बोले मैं सुन तो रहा हूँ। सही। सर ये बड़ा अच्छा सेशन था माशाल्लाह। सर आप ये बता रहे थे कि आप डमी एंट्रीज वगैरह कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह देंगे, तो सर उसके हाँ, बारे वो में जल्दी काइंडली इंशाल्लाह प्लीज। हम लॉन्च कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करेंगे। थोड़ा डिले हो गया, तो इंशाल्लाह हम उस्मान कमाल साहब से रब्ता करके और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको हम कोशिश करेंगे कि ये लॉन्च हो सके। और सर आजकल PSX के क्या हालात हैं ऑफिस के? आप लग तो ऐसे ही रहे कि जैसे आप भी अपने ऑफिस में ही हैं, तो डेट मीन्स के इट इज़ नॉट वर्क फ्रॉम होम। तो अगर कोई स्टूडेंट विजिट करना चाहता है आजकल के दिनों में, अगर कोई स्टॉक मार्केट विजिट करे, स्टॉक एक्सचेंज विजिट करे, तो क्या वहाँ आके अपना अकाउंट ओपन करा सकते अनफॉर्चुनेटली ना अभी अकाउंट तो ओपनिंग आप ब्रोकरेज हाउसेज में जा सकते हैं,
और अभी जो हमारा PSX का सिस्टम है ज़्यादातर ऑनलाइन चल रहा है, तो 2 to 3 पर्सन्स होते हैं हमारे ऑफिस में, जो नेसेसरी IT पर्सन है या ऑपरेशंस के कोई लोग हैं, तो बाकी सब तो घर से ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप बेशक ईमेल कर दें ड्रॉप, तो वी कैन गिव यू द सूटेबल टाइम, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। राइट जी, मेरा ख्याल है कि अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू और सो मच सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू सर आपका भी, और थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने टाइम निकाला। और नहीं नहीं सर, क्योंकि हमारे प्लेजर फॉर अस सर, इस सिचुएशन में तो अभी हम कहते हैं कि काम चलता रहे। और बिल्कुल, और नेक्स्ट वीक में दोबारा से प्लान करेंगे जिसमें और ज़्यादा वी विल हैव मोर पार्टिसिपेशन। और श्योर। बल्कि हमारी डिफरेंट जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वी हैव अराउंड ऑलमोस्ट 500-700 स्टूडेंट्स जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में। तो हमने बल्कि फाइनेंस क्या, मैं तो बाकी भी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी इस सेशन से होना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि पावर पॉइंट भी सामने आ जाए। आज क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हम पावर पॉइंट सामने नहीं आ सकी, तो मैंने वी कैन यूज नेक्स्ट जूम एज वीक वेल सर। जी, तो इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे कि जिससे और भी बेहतरी आए सिस्टम में भी, क्योंकि दिस इज अ लर्निंग स्टेज फॉर अस एज वेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बिल्कुल टाइम ठीक है, इसको और बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह। जी सर, कुछ कह रहे थे? इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और बच्चों, आप में से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नकवी साहब तो जा चुके हैं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज सुबह कल तो मॉर्निंग में क्लास होगी, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी अ रिकॉर्डेड वन। अगर कोई क्वेश्चन है आपके, कोई चाहते हैं कि मैं पुराने लेक्चर में से कोई चीज़ रिपीट कर दूं, तो मैं वो रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज इन टुमारो सेशन आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आप क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हो, तो आप मुझे बता दो कि अगर कोई नया टॉपिक या पुराने टॉपिक में से अगर कोई चीज़ सीखनी है दोबारा से, अगर चाहते हैं मैं रिपीट कर दूं, तो मैं कल वो चीज़ रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज नए सेशन की तरफ हम, नए टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे।